आज की रेसिपी बच्चों की फेवरेट है। तो है एगलेस डोनट्स, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और डोनट्स तो वैसे भी सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आज की रेसिपी में मैंने 2 तरह के ग्लेज बनाने भी सिखाए हैं, जो बहुत आसानी से कुछ 30 सेकेंड्स के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं और घर के बिल्कुल रखे बेसिक सामान से ही डोनट्स बन जाते हैं। तो बिना किसी प्रिजर्वेटिव के तो क्यों ना इसे घर पर ही बनाया जाए। डीपीज किचन आप सभी का वेलकम करती है और शुरू करते हैं आज के डोनट्स की रेसिपी, जो बच्चों को खाने में स्वादिष्ट तो लगते ही हैं। और अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ों की डिमांड करते ही रहते हैं, तो क्यों ना इसे घर पे बनाया जाए। इसके सभी मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। तो आज मैंने इसे ईस्ट से बनाया है। अगर आप लोग ईस्ट नहीं यूज़ करना चाहते तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ड्राई एक्टिवेट ईस्ट है, तो वो मैंने 1 चम्मच ली है और बाकी सारा मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। चीनी को मैंने नॉर्मल चीनी है जिसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीसा है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। सभी इंग्रेडिएंट को मैंने मैदे में मिक्स कर लिया है और इसका अब हमें सॉफ्ट सा डो बनाना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे सॉफ्ट डो की तरह नीड कर लेंगे। और डो जितना अच्छे से सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छा राइस होगा और ब्रेड हमारी जो बनेगी डोनट्स की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए ही नीड करना है। और जब एक बार इस ढंग से डो नीड हो जाए तो अब हमें इसे सरफेस पे नीड करना है, क्योंकि जितना अच्छा ब्रेड का डो नीड होता है उतनी अच्छी हमारी ब्रेड बनती है। तो जब सब सरफेस पे हम इस ढंग से स्ट्रेच एंड फोल्ड के मेथड से नीड करते हैं तो ब्रेड के अंदर बहुत अच्छे से जाली बनती है। तो हमें 5 से 7 मिनट तक इस ढंग से इसे नीड करना है। बार बार इसे स्ट्रेच करना है, फिर इसे फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, इसमें मैदे में ग्लूटेन रिलीज होता है और ब्रेड है वो बहुत अच्छी बनेगी। अब लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच के जितना बटर डालेंगे। इससे और भी ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी और बटर डालने से टेस्ट भी इस ब्रेड का बढ़िया आएगा। तो उससे जो हमारी डोनट होंगे ना, बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और बाहर से इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रंची रहेगा और टेस्टी बनेंगी ये। तो बटर लगाने के बाद अब इसे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और इसे नीट करते हुए मुझे 7-8 मिनट हो गए हैं, तो कम से कम इतनी देर तक हमें इस डो को नीट करना है। और फिर 1-1.5 घंटा रखने के बाद ये अच्छे से राइस हो गया है। आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में अच्छे से डबल भी हो जाता है। तो अब हमें इसकी बॉल्स कट करनी है। एक तो आप इस ढंग से बॉल्स को कट करके इस ढंग से बना सकते हैं, बल्कि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसी ढंग से बनाइए। और दूसरा तरीका होता है कि एक बड़ी सी हमने रोटी बेली और किसी भी कुकी कटर से या ग्लास की हेल्प से हमने उसे कट कर लिया। उसे लेकिन कट कर देना तो थोड़ी लेयर सी बन जाती है। इस ढंग से जब हम डोनट्स बनाते हैं, जैसा मैंने भी बनाए हैं, तो बिल्कुल फाइन डोनट्स बनते हैं, एकदम जैसे मार्केट के होते हैं, फूले फूले से। तो देखिए मैंने सभी की आटे की बॉल्स बना ली हैं। फिर एक नोज़ल की हेल्प से बीच में मैंने छेद कर लिया है। और इस ढंग से जब डोनट्स बना के हम थोड़े ऐसे वापस सेकंड प्रूफिंग के लिए फिर से हमें इसे आधे घंटे के लिए रखना होगा। तो जब किसी भी प्लेट में हम वापस रखते हैं तो थोड़ी डिस्टेंस में रखना है, क्योंकि अभी फिर से फूलेंगे। और जो बीच में जो पार्ट निकलता है, आप इसे बिल्कुल इसी ढंग से फ्राई कर सकते हैं। ये खाने में ये भी बहुत टेस्टी लगता है। और नहीं तो आप इसको सभी को मिला के एक अलग से डोनट भी बना सकते हैं। अब मैंने आधे घंटे के लिए इसे रख दिया है। अब एक ग्लेज़ तैयार करते हैं। तो मैंने आधा कप पाउडर शुगर ली है, जिसे नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में पीसा गया है। तो 1/4 कप मैंने 2 बाउल में निकाला है, क्योंकि मैं 2 तरह के ग्लेज़ बना रही हूँ। अब एक के अंदर मैंने जितना हम कोको पाउडर डालेंगे। तो ये हाफ वाला टीस्पून है, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच डाले, यानी 1.5 चम्मच के जितना हमें डालना है। इससे काफ़ी अच्छा चॉकलेटी टेस्ट आ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून से भी आधा, यानी 1/4 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और 1/4 दोनों में डालना है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 5-6 ड्रॉप ही डालनी है, तो टीस्पून हो जाता है। और
1 टीस्पून के करीब हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध की क्वांटिटी हमें बहुत थोड़ी थोड़ी ही डालनी है। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही दूध ऐड कर रही हूँ और इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जिसमें हमने कोको पाउडर डाला है उसमें थोड़ा दूध और डालना पड़ा था मुझे, और जिसमें सिर्फ चीनी का पाउडर है वो इतने 1.5 से 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे, उससे हो जाएगा अच्छे से। इतनी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इस ग्लेज़ की। तो जब भी इस ढंग से ग्लेज़ बनाए, दूध बिल्कुल जितना मैंने डाला है उससे ज़्यादा बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। तो हमारे दोनों तरह के ग्लेज़ बनके तैयार है और हार्डली इसे बनाने में 30 सेकंड से ज़्यादा शायद समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अभी आधे पौन घंटा हो गया है तो डोनट्स भी अच्छे से राइज़ कर गए हैं। देखिए कितने अच्छे से फूले हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम करेंगे और एक एक करके इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो जब तेल बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो क्योंकि मोटे भी है साइज़ में, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं हो। बस हल्के से जब बबल्स आ रहे हो तभी हम इसमें डाल देंगे। और मेरी कढ़ाई में काफ़ी स्पेस है, बड़ी कढ़ाई है इसलिए, तो एक साथ 5 से 6 डोनट्स आराम से फ्राई हो जाएंगे। और अगर आपकी छोटी कढ़ाई हो तो उसी अकॉर्डिंग आप डालिएगा कि आराम से ये फ्राई हो जाए। और गैस की आंच को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। और जैसे जैसे सिकते जाएंगे और अच्छे से ये फूलेंगे अभी, और उसके बाद इन्हें पलट देंगे हम। तो अब आप इनका साइज़ देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। आप इन्हें बेक करके भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट के जो डोनट्स होते हैं वो फ्राई किए हुए होते हैं और इस ढंग से फ्राई किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बिना बेकिंग किए हुए आराम से बच्चों की इच्छा को पूरा किया जा सकता है। अगर घर में ओवन वगैरह नहीं है तो आराम से इस तरह से डोनट्स बनाए जा सकते हैं। और एगलेस हैं तो जो लोग एग नहीं खाते हैं वो घर पे आराम से बनाइए, बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसका टेस्ट आएगा। तो इसी ढंग से हम बाकी के डोनट्स को भी फ्राई कर लेंगे। बस हमें आंच का ध्यान रखना है, वरना ऊपर से अच्छे सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अभी हम एक एक डोनट्स को, जो गर्म ही है अभी, उसी समय हम इसमें डिप करते जाएंगे जो हमने ग्लेज़ बनाए हैं। तो पहले मैं चॉकलेट वाले में डिप कर रही हूँ जो कोको पाउडर से बनाया गया है, और फिर मैंने चीनी वाले में डिप किए हैं। और आप चाहें तो मार्केट की जो चॉकलेट आते हैं, चॉकलेट कंपाउंड्स, उन्हें भी मेल्ट करके इस ढंग से चॉकलेट में डिप कर सकते हैं और गनाश बना के, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर चॉकलेट में नहीं करना चाहते तो इस ढंग से भी करेंगे तो बिल्कुल चॉकलेटी टेस्ट आता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आए थे, तो आप इस ढंग से भी बना सकते हैं बिना चॉकलेट के चॉकलेटी डोनट्स। और बाकी के जब फ्राई हो गए सेकेंड बैच के, तो कुछ डोनट्स को मैंने वाइट जो हमने बनाई थी ग्लेज़, उसमें मैंने कोट किया है। तो हमें गरम गरम को ही करना है। और इस ढंग से जब ग्लेज़ में हम कोट करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर आप इन दोनों तरह के ग्लेज़ में नहीं कोट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप पाउडर शुगर जो हमने बना के रखी थी उसमें भी आप कोट कर सकते हैं, जो कि मैंने आगे किए हैं। तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी, और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मार्केट से बहुत महंगे भी मिलते हैं, इवन ये घर पे बिल्कुल फ्रेश बने हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसे ईस्ट की बजाय बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर से बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट जो आते हैं वो ईस्ट के साथ आते हैं। तो आप ज़रूर से घर पे बनाइए डोनट्स, बहुत आसान रेसिपी है। और देखिए ये जो शुगर पाउडर है जो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस के रखा था, तो कुछ डोनट्स को मैंने इस ढंग से कोट किया है। तो आप ऐसे भी कोट करके बच्चों को दे सकते हैं। और अंदर से तो हल्का मिठास होता ही है इनमें, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस ढंग से भी। तो हमारे सभी डोनट्स बन के रेडी हैं। अगर आपको ये डोनट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल डीपीज़ किचन को ज़रूर से विजिट करके देखिएगा। वहाँ पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी कुछ जो चॉकलेट डोनट्स हमने बनाए थे कोको पाउडर वाले ग्लेज़ से, उसके ऊपर मैंने छलनी की हेल्प से थोड़ा सा शुगर पाउडर डस्ट किया है। तो अगर आप चाहें तो इस ढंग से कर सकते हैं। अगर स्प्रिंकलर वगैरह है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो हमारे सभी डोनट्स बन के रेडी हैं।
अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर से विज़िट करके देखिएगा। Thanks for watching my channel.